के माध्यम से हम भारतीय संग्रहालय के इतिहास को जानेंगे। अमेरिका में जहाँ 1500 संग्रहालय था 1934 में, और वहीं पे ब्रिटेन में 800 संग्रहालय था। उस समय 1934 में भारत में केवल 100 संग्रहालय था। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत में संग्रहालय की क्या स्थिति थी। इसके मामले में पीछे रहने का 3 प्रमुख कारण हो सकता है। पहला विदेशी शासन, दूसरा गरीबी और तीसरा अशिक्षा। अब हम देखेंगे प्राचीन काल में संग्रहालय का स्वरूप कैसा रहा है। उत्खनन से प्राप्त वस्तु इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मानव की प्रवृत्ति संचयी रही है और सभ्य पर्शनिक मानव काल से ही आदिकाल से ही मानव अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को जमीन में गाड़ कर आवासों में पूरी तरह से छुपा कर रखते थे। प्राचीन काल में संग्रहालय का कोई न कोई रूप जरूर मौजूद था। मध्यकालीन भारत में संग्रहालय के स्वरूप को अगर देखें तो पूर्व मध्यकाल में इसका विकास हुआ। दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल बादशाहों के महलों, हरमों और दरबारों का रूप जो आज हम देख रहे हैं, उनसे संग्रह की रुचि का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वे न केवल अपने पुरखों या अपने पूर्वज देश में लाई सामग्रियों को ही इकट्ठा रखते थे, बल्कि इस देश की भी आकर्षक और बहुकुतूहल वस्तुएं सजो कर रखते थे। इसका स्पष्ट उदाहरण है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के टोपरा और मेरठ के खंभों को दिल्ली में मंगवाना। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे की चीज़ों को समझने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आधुनिक काल में संग्रहालय का स्वरूप कैसा रहा उसे देखते हैं। आधुनिक काल में संग्रहालय के विकास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी काल, दूसरा विक्टोरिया काल, तीसरा कर्जन और मार्शल काल, चौथा स्वाधीनता पूर्व काल और पांचवा स्वाधीनोत्तर काल, अर्थात स्वाधीनता के बाद, आज़ाद भारत की बात कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही सहज भाषा में यहाँ लिखा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी काल जो प्रथम चरण है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ। रॉयल एस्वेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता की स्थापना हुई 1784 में। इसके पीछे जो 2 मकसद था देखिए वो भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लें धीरे से सारा चीज़, स्क्रीनशॉट ले लें। और 1814 में भारतीय संग्रहालय कोलकाता, एगमोर संग्रहालय चेन्नई, राजमुंद्री संग्रहालय, उसके बाद त्रिवेंद्रम संग्रहालय 1857 में जो है स्थापना हुआ। द्वितीय चरण 1858 से 1899 है और इसके अंदर देखिए 1861 में एएसआई की स्थापना हुई। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पहला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ी ही सहज भाषा में लिखी गई है, धीरे से आप सारी चीज़ पढ़ लें। दूसरी चरण और तीसरी चरण में भी आप ये याद रख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन काल में जॉन मार्शल की भी अहम भूमिका रही है। और ये चौथा चरण और 5वां चरण हो गया। इस चरण के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक जो है केंद्रीय एशियाई पुरातात्विक संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से भारतीय संग्रहालय के जो इतिहास है हम उसे देख चुके हैं।